आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 12 केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो 30% कम किया गया है उसमें सबसे पहला है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में आपको विद्युत एवं चुंबकीय गुणों के आधार पर बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक, एन प्रकार और पी प्रकार के ये सब आपको नहीं पढ़ना। बिलियन चैप्टर में आपको आणविक द्रव्यमान, वान ठाप, गुणक ये आपको नहीं पढ़ना है। वैद्युत रसायन आपको नहीं पढ़ना है। इसमें जैसे वैद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैनवली सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल संक्षारण ये सब आपको नहीं पढ़ना है। रासायनिक बलगतिकी में संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, संकीर्ण ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण ये सब कट गया है बिल्कुल। इकाई 5 में बात करें तो इकाई 5 में पृष्ठ रसायन आपको जैसे समांगी उत्प्रेरण, सक्रियता, चयनात्मक, एंजाइम उत्प्रेरण, पायस ये सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और इकाई 6 पूरा हटाया गया है। ये देखिए पूरा अध्याय हटाया गया है। तो आपको चैप्टर 6 यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इकाई 7 में बात करते हैं तो इसमें पी ब्लॉक के तत्व जैसे वर्ग 15, 16, 17, 18 में ये तीनों में से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो वर्ग 15 में आपको लिए हटाया गया है नाइट्रोजन परिवार के ऑक्साइड, जो अपर रूप फास्फोरस, यौगिक हाइलाइट, PCl5, PCl3 ये सब हटा दिया गया है। वर्ग 16 में सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण जो उत्पादन कर जाएगा उसके लिए हटाया गया है। और डिव और एफ ब्लॉक में हटाया गया है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 का विचरण, लेंथेनाइड हटाया गया है, एक्टिव नाइट। और इकाई 9 में उप सहसंयोजक यौगिक हटाया गया है। ये सब देख लीजिए आप। और इकाई 10 यानी कि सेकेंड, अगर हम बात करें सेकेंड की, तो इकाई 10 में जो आपकी सेकेंड शुरू होती है केमिस्ट्री, यहाँ पर हेलोएल्केन, हेलोएरीन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान, DDT का उपयोग और पर्यावरण प्रभाव ये सब कट गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और एल्कोहल और फिनाल ईथर में से कुछ चीज़ें कटे हैं जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल के उपयोग, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में साइनाइड, आइसोसाइनाइड, डाई एजोनियम लवण विचरण की विधि ये सब कट गया है। और जैव अणु में ओलिगोसैकेराइड, स्टार्च, माल्टोज ये सब कट गया है। विटामिन वाला चैप्टर कट गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इकाई 15 यानी बहुलक पूरा चैप्टर हटाया गया है। बहुलक जो है वो पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर 16 में ये भी पूरा चैप्टर हटाया गया, ये भी पूरा चैप्टर हटाया गया। औषधियाँ, तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पाठ्यक्रम से हटाए गए प्रयोगों की सूची, मतलब कि जो आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होंगी उसमें से ये सब हटाए गए हैं कि ये सब का प्रैक्टिकल नहीं हो। क्या क्या पढ़ना है इसमें आप देख लीजिए। जैसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था में आपको पढ़ना है। ठोस अवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5 नंबर देगा। और इसमें जो है आपको बंधन बलों के आधार पर वर्गीकरण, आणविक, सहसंयोजक, धात्विक, अक्रिस्टलीय, एकक कोष्टिका ये सब आपको पढ़ना है। बिंदु दोष। बिलियन चैप्टर आपको 7 नंबर देगा। इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है जैसे कि बिलियन के प्रकार, बिलियन की सांद्रता ज्ञात करना, हिमांक का उन्नयन, अनुवन, परासरण दाब ये सब आपको पढ़ना है। चैप्टर 3 यानी वैद्युत रसायन, ये भी 5 नंबर देगा आपको। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसके अलावा रासायनिक बलगतिकी में आपको कुछ पढ़ना है जैसे ये सब दिया है, उत्प्रेरण क्या है, संकलित, अर्धआयु ये सब आपको पढ़ना है। 5 नंबर देगा ये भी। इसके अलावा पृष्ठ रसायन में भी आपको पढ़ना है, ये सभी आपके सामने दिया गया है। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव ये सब आपको पढ़ना है। फिर पी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 15, 16, 17, 18, 19, 20। पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 15, 16, 17, 18 में आपको ये सब पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, नाइट्रोजन विचरण, गुणधर्म, नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। उसके अलावा फिर वर्ग 16 में भी ऐसे पढ़ना है। ये सामने आपके डाईफास्फीन, डाई ऑक्सीजन विचरण, ओजोन, सल्फर, सल्फर के अपर रूप, यौगिक, गुणधर्म, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, गुणधर्म ये सब आपको पढ़ना है। 17 में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वही सेम चीज़ है। और 18 में देखते हैं, 18 में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक ये सब आपको पढ़ना है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में भी पढ़ना है आपको ये सारी चीज़ें। और चैप्टर 9 ये भी आपको पढ़ना है। उप सहसंयोजक, लिगैंड, इसमें क्या है, IPSC नाम, ये सब बढ़िया चीज़ हैं। VBT, CFT और हेलोएल्केन और हेलोएरीन में भी कुछ पढ़ना है आपको। ये चैप्टर आपको 5 नंबर देंगे, ठीक है। और 11 में भी ये सभी दिया है। ईथर, फिनाल, इसमें भी कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। 12 में भी आपको पढ़ना है ये सभी चैप्टर। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैव अणु पढ़ना है।
तो DNA RNA ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके टोटल चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं, और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने उसको ज़रूर आप टिक लगाइए बुक में, अन्यथा आप वो भी चैप्टर पढ़ लेंगे जो आपको नहीं पढ़ने हैं और आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए तैयारी को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर बचे हैं और कितना हमें पढ़ना है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, सभी चैप्टर पर टिक लगाइए, और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद मैथ में, फिर उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना मैथ का, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।